साल था 2002। गर्मी का सीजन था। एक 24 साल का लड़का जैक नेल्सन को एक समर जॉब मिलती है आयरनबार्ग स्टेट पार्क के अंदर एक पुराने फायर लुकआउट टावर में। उसका पोस्ट था टावर नंबर 11। ये जगह बिल्कुल जंगल के बीच में थी। चारों तरफ घने पेड़, हवा में अजीब सी ठंडक और शाम होते ही अंधेरा। जैक का काम था फायर स्पॉट करना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देना। रास्ते में जैक अपनी बहन कायला से मैसेज पर बात करता है। कायला कहती है, रोजबर्ग डाइनर पर रुक जा, वहां खाना अच्छा मिलता है। जैक वहां रुकता है और खाना खाते वक्त कुछ लोगों को सुनता है। वो बात कर रहे होते हैं कि जंगल के आसपास कई लोग मिस्टीरियसली गायब हो गए हैं। कोई नहीं जानता क्या हुआ उनके साथ। जैक हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ता है। रात के करीब 8 बजे जैक आयरनबार्ग पार्क पहुंचता है और वहां एक रेंजर मिलता है, बिली। बिली उसे टावर 11 की कीज देता है, पर जाते जाते एक अजीब वार्निंग देता है। नॉर्थ साइड में मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। जैक हंसकर टाल देता है, पर उसके दिल में हल्का सा डर बैठ जाता है। जंगल के अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए जैक फाइनली टावर पहुंचता है। टावर पुराना और थोड़ा क्रीपी था। लकड़ी के फ्लोर्स, हल्की आवाजें और चारों तरफ का सन्नाटा। वो अपना सामान सेट करता है और रेडियो ऑन करता है। तभी उसका कांटेक्ट होता है एक और लुकआउट से, कॉनर हैकन्स, जो टावर 12 में पोस्टेड है। कॉनर फ्रेंडली लगता है और जैक को कहता है कि अगर ठंड लगे तो नीचे जाकर फायर जला लेना। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर रात के कुछ देर बाद जैक को दूर से विस्लिंग साउंड सुनाई देती है। एक सीधी पर अजीब सी सीटी। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो खिड़की से देखता है, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। अगली रात कॉनर उसे रेडियो पर कांटेक्ट करता है और बोलता है, नॉर्थ साइड में किसी ने इल्गल फायर जलाई है, जरा जाकर चेक करो। जैक अपनी फ्लैशलाइट लेकर निकल पड़ता है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उसे एक खाली टेंट, गिराए हुए सामान और एक रेडियो मिलता है, जैसे कोई यहाँ था पर भाग गया। तभी उसे एक तेज चीख सुनाई देती है। वो शॉक में आता है और भागकर टावर लौट आता है। रास्ते में फिर वही विस्लिंग आवाज सुनाई देती है, पर इस बार वो करीब लग रही होती है। तीसरी रात सबसे खौफनाक होती है। रात के लगभग 2:30 पर जैक उठता है और उसे अपनी दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई टावर के बाहर खड़ा हो। वो डर के मारे दरवाजा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं। दरवाजे के सामने एक हिरण की खोपड़ी, जलती हुई कैंडल्स और जमीन पर कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स बने होते हैं। ये देखकर जैक का खून जम जाता है। वो कॉनर को बताता है, पर कॉनर कहता है शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। लेकिन जैक जानता था ये कोई प्रैंक नहीं था। उसी रात एक हाइकर रेडियो पर कांटेक्ट करता है। डर कर बोलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो सेम विस्लिंग साउंड सुन रहा है। जैक खिड़की से बाहर देखता है और दूर जंगल में कुछ ब्लैक रोब्ड फिगर्स देखता है। हाथ में मशालें लिए हुए लोग, कुछ वेट सा रिचुअल करते हुए। ये थे आयरन बार्क कल्ट के लोग, एक पुरानी जंगल कल्ट जो रात में अनुष्ठान करती थी। जैक एविडेंस के लिए उनकी फोटो क्लिक करता है। अचानक कैमरा की फ्लैशलाइट उन अनुष्ठान करने वालों को दिख जाती है और एक आदमी उसकी ओर भागता हुआ आता है। तभी जैक जल्दी से अपने रूम की लाइट्स बंद कर देता है और बेड के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जैक के कमरे में आ जाता है। जैक चुपचाप बेड के नीचे छुपा रहता है। जब वो आदमी ऊपर ऊपर कमरा चेक करके जैसे ही जाता है, जैक बेड के नीचे से निकलता है और बाहर की तरफ निकलता है। वो देखता है कि वो आदमी सीढ़ियों पर खड़ा था। अब जैक तेजी से भागता है। वो आदमी लगातार उसके पीछे भाग रहा था। जैक जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। जब अगले दिन वो सबको बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। सब कहते हैं तू अकेला था, तुझे हेलुसिनेशन हुआ होगा। जैक समझ जाता है कि वो लोग सच जानना ही नहीं चाहते। उस दिन के बाद जैक ने कसम खा ली कि वो कभी आयरनबार्ग वापस नहीं जाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो
तो मिस्ट्री नाइट्स स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस कहानी।